नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रशांत किशोर ने खुलासा किया या प्रशांत किशोर ने कल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आरोप लगाया। बिहार सरकार के कई मंत्रियों के नाम लिए, मंगल पांडे का भी जिक्र किया, कई बड़े नेताओं के नाम लिए और जिस नाम से या जिस पर खुलासे से, जिस पर आरोप से बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल है वो है अशोक चौधरी और उनसे जुड़े हुए 200 करोड़ के कथित गड़बड़ झाले, जो प्रशांत किशोर का दावा है, हमारा दावा नहीं है। और इसके बाद माफ कीजिएगा, अशोक चौधरी को लेकर उनकी पार्टी ही उनसे सवाल करने लगी और पार्टी ये मांग की कि भाई आप आकर सफाई दीजिए। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बवाल है जाहिर तौर पर, और सवाल यह था कि अशोक चौधरी सामने आएंगे क्या, अशोक चौधरी सफाई देंगे क्या, और अशोक चौधरी आज मीडिया के सामने आएंगे क्या, जैसी उनकी पार्टी मांग कर रही है। तो जाहिर तौर पर अशोक चौधरी तो अब तक सामने नहीं आए हैं और बाकी विस्तार से जानकारी देंगे हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। लेकिन पहली बार सिटी पोस्ट के कैमरे पर स्वर्गीय किशोर कुणाल का परिवार सामने आया है। प्रशांत किशोर ने सायन कुणाल की मां का भी नाम लिया था, उनसे जुड़े बैंक खातों का भी जिक्र किया था, तो अब उनकी तरफ से जवाब भी सामने आया है। हालांकि ये काम आसान नहीं था। जियालाल आर्य का भी नाम लिया था प्रशांत किशोर ने और उनका रिएक्शन आए, वो कैमरे के सामने आए, ये कम से कम आज आसान नहीं था, क्योंकि आज अभी तक तो जो अशोक चौधरी हैं वो कैमरे के सामने नहीं आए हैं, जितनी मेरी जानकारी है। तो हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। कैसे ढूंढ लिया? अशोक चौधरी तो मीडिया के सामने नहीं आए हैं, कैमरे के सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो बाकी दो लोग हैं उनको कैसे ढूंढा आपने? पहले वही कहानी बहुत दिलचस्प है। देखिए, अशोक चौधरी जी का बयान तो अभी सामने नहीं आया है, प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, और इस विवाद के बाद वो मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं तो बता दिया होगा, अपना पक्ष रख ही दिया होगा। लेकिन अशोक चौधरी जी का पक्ष क्या है, किशोर कुणाल जी के परिवार का पक्ष क्या है, जियालाल आर्य जो इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, जिस ट्रस्ट पर आरोप लगाया गया है कि कुछ ही महीने में 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी गई, तो उनको पकड़ना बहुत आसान नहीं था। वो रहते उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार के बहुत चर्चित IAS अधिकारी हैं और ईमानदार अधिकारी के रूप में गिने जाते हैं। तो जियालाल आर्य की सबसे पहले मैंने खोज शुरू की जब मंत्री जी से संपर्क नहीं हुआ, और जियालाल आर्य मिल गए संजोग से, हमने उनको खोज लिया और वो तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं। हमने उनसे सवाल किया, सारे सवालों का जवाब दिया, और उन्होंने एक बड़ा खुलासा ये किया कि चेक तो वही साइन करते हैं, ट्रस्ट का जो भी चेक होता है वो साइन करते हैं, लेकिन जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी कुछ ही दिनों में खरीद ली गई, वैसा कोई बड़ा अमाउंट का चेक उन्होंने साइन नहीं किया। जियालाल ने कहा कि हमने 200 करोड़ या 20 करोड़, 30 करोड़, 38 करोड़ प्रशांत किशोर ने जियालाल आर्य से उम्मीद जताई कि भाई आप तो ईमानदार व्यक्ति हैं, आप भी सामने आइए। हाँ, तो सामने आए ना, बोले कि हमने इतना बड़ा अमाउंट का कोई चेक साइन नहीं किया है। और मैंने पूछा कि भाई आपके अलावा भी कोई चेक साइन करता है क्या? तो बोले कि भाई स्कूल का खर्चा है, हॉस्टल का खर्चा है, वो सारा कुछ तो मैं ही साइन करता हूँ। बड़ा बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता जितना प्रशांत किशोर कह रहे हैं। और प्रॉपर्टी के लिए तो कह रहे हैं 38 करोड़ की प्रॉपर्टी ली गई, फिर करोड़ों की ली गई, फिर करोड़ों 200 करोड़ की प्रॉपर्टी ली गई है जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हुई और शादी के पहले, इसी बीच में, और इसी से वो कनेक्शन जोड़ रहे हैं ट्रस्ट का। तो इसका तो कोई प्रमाण है नहीं, ट्रस्ट के खिलाफ क्या सबूत है? ट्रस्ट में तो जो भी पैसा गया होगा वो चेक से ही गया होगा, और 2 नंबर का पैसा चेक से तो जाएगा नहीं। अशोक चौधरी के पास 1 नंबर का पैसा होगा तब ना देंगे। तो ये सवाल उठ रहा है कि चेक से पैसा ट्रस्ट में कहाँ से इतना आया, तो उसका जवाब तो अभी नहीं मिला है। लेकिन जब मैंने जियालाल आर्य से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं जाकर बात करूंगा। भाई वो डेली का काम काज तो देखते नहीं है, वो केवल जब बिल आता है तो साइन करता है चेक पर। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए ही, मतलब कल की घटना है, और जियालाल आर्य जी पटना में हैं, और वो मेरे से मिलने के पहले ही वो निकलने वाले थे मीटिंग के लिए। तो मुझे मौका मिल गया, जियालाल आर्य जी से बात करने के बाद मैं उनके पीछे लग गया और उनके पीछे पीछे मैं पहुंच गया। वो पहुंच गए किशोर कुणाल जी के घर पर, तो मैं भी वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ पर जो कहा जा रहा है ना कि 2-3 नाम लिए जा रहे हैं कि किशोर कुणाल जी की पत्नी ट्रेजरर हैं उस ट्रस्ट में,
उनके अकाउंट से अशोक चौधरी के पत्नी के अकाउंट में लेन देन हुआ है। तो मैंने सवाल पूछा उनसे, तो गुस्से से लाल हो गई और उन्होंने बोला कि एकदम बकवास आरोप है, मैं तो 4 साल का बैंक अकाउंट निकाल कर बैठी हूँ, आप देख लीजिए। उन्हें पूरा बैंक अकाउंट मुझे दिखाया, उसमें तो लेन देन का कोई जिक्र नहीं था, 4 साल का बैंक अकाउंट था, स्टेटमेंट था। फिर उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि प्रशांत किशोर मिल जाएंगे तो क्या करेंगी, तो बोले कि मैं कन्फ्रंट करूंगी, मैं लड़ूंगी, कैसा आरोप कैसे लगा दिया। हाँ, वो मेरी समधिन हैं और मेरे समधिन के और मेरे बैंक अकाउंट में कोई लेन देन नहीं है, कैसे आरोप लगा दिया। मतलब उनका ये कहना है कि प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को लपेटा में लेने के लिए इस तरह का गलत आरोप लगाया है। तो उन्होंने तो वो अपना बैंक डिटेल दिखाया। अब पता नहीं प्रशांत किशोर किस बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स की बात कर रहे हैं, वो तो उनके पास भी होगा तभी बोल रहे होंगे। दो सवाल है मेरे जहन में, एक ही सवाल है, दो लोगों को लेकर है। एक तो ये है कि इस पूरे मामले में अशोक चौधरी कब तक चुप्पी साधे रहेंगे, ऐसे वक्त में जब उनकी पार्टी ही उनसे ये डिमांड कर रही है कि आप सामने आकर सफाई दीजिए, सामने आकर अपनी बात रखिए, सफाई नहीं दीजिए, आप अपनी बात रखिए, इसको क्लियर कीजिए। और दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने ट्रेलर दिखाया है, फिल्म अभी बाकी है, फिर सामने आएंगे अशोक चौधरी के खिलाफ, या फिर ये बात आई गई हो जाएगी। अब देखिए, प्रशांत किशोर तो आरोप लगा चुके हैं कई मंत्रियों पर, और सफाई भी सामने आई है, जैसे मंगल पांडे ने सफाई दी, दिलीप जायसवाल ने कोई सफाई नहीं दी, संजय जायसवाल पलटवार कर रहे हैं, अशोक चौधरी भी उन पर पलटवार करते रहे हैं, उनके खिलाफ तो मुकदमा भी दर्ज कर चुके हैं वो मानहानि का, लेकिन इस बार अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। तो जब प्रमाण के होने का दावा पेश कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो उसकी काट के लिए प्रमाण के साथ सामने आना पड़ेगा ना। तो अशोक चौधरी हो सकता है तैयारी कर रहे हो, आएंगे सामने वो, क्योंकि अब जब किशोर कुणाल का परिवार आ गया सामने, उनके समधिन है, वो आ गए सामने, तो वो क्यों नहीं आएंगे। अगर किसी को सामने नहीं आना होता, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, तो कोई नहीं सामने आता। तो वो मंत्री हैं, जिम्मेवार पद पर हैं, तो उनको तो पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा ना। कई तरह के सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब पहले से होना चाहिए, तो तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि और एक व्यक्ति का नाम लिया है उन्होंने, प्रशांत किशोर ने, वो है बिहार के मुख्य सचिव की माता का नाम लिया है, प्रत्यय अमृत की माता जी का नाम लिया है ना, कि उस ट्रस्ट में वो भी हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रत्यय अमृत की माता ट्रस्ट में नहीं है, उनकी मदर इन लॉ है, सास है। उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि जब जियालाल आर्या जी जा रहे थे बैठक में, तो बैठक में तो सब लोग थे जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं। आचार्य किशोर कुणाल जी की धर्मपत्नी भी थी, और प्रत्यय अमृत की मदर इन लॉ भी थी, जियालाल आर्य भी थे, और किशोर कुणाल जी के बेटे भी थे, सैन कुणाल, और किशोर कुणाल के भाई भी थे। तो उस मीटिंग की तस्वीर भी मेरे पास है। तो मीटिंग हुई, मीटिंग में जियालाल आर्या ने पूछा कि भाई क्या आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, तो उन लोगों ने बताया कि भाई ये तो कोई प्रमाण ही नहीं उनके पास, और आरोप लगा रहे हैं कि भाई 200 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली गई। तो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी तो खरीदी भी नहीं गई है, एक्चुअल अमाउंट 70 करोड़ के आसपास है, लेकिन 200 करोड़ का वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये ट्रस्ट में पैसा आप 85% से ज़्यादा अकाउंट में नहीं रख सकते, आपको खर्च करना है, नहीं तो इनकम टैक्स ले लेगा। तो पैसा जब ट्रस्ट में आया तो उसको खर्च करना था, इन्वेस्ट करना था, इसलिए ज़मीन खरीदी गई। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई शादी और सगाई से जोड़ा जा रहा है इस खरीद को, तो ये खरीद एक दिन में ज़मीन की थोड़े होती है, ये तो 6 महीना साल भर से बातचीत चलती है, जांच पड़ताल होती है, तब किसी ज़मीन की खरीदारी होती है। किसी ज़मीन तो कोई सामान है नहीं कि दुकान पर गए पैसा दिए खरीद लिए। तो उनका कहना है कि ये जोड़ना ये महज संजोग है कि भाई जिस समय ज़मीन खरीदी गई उस समय सगाई हो चुकी थी अशोक चौधरी की बेटी और सैन कुणाल की, लेकिन इससे आप सीधे आप ये कनेक्शन नहीं जोड़ सकते कि अशोक चौधरी का ब्लैक मनी चला गया। अब भाई अकाउंट में ब्लैक मनी आएगा कैसे, और अशोक चौधरी अगर पैसा दे भी देंगे ट्रस्ट में तो निकालेंगे कैसे, वापस कैसे लेंगे, ट्रस्ट का पैसा तो कोई ले नहीं सकता है। तो अपनी दलील वो दे रहे हैं, लेकिन अब अशोक चौधरी जब सामने आएंगे तब सही बात पता चलेगा। लेकिन प्रत्यय अमृत की माता के बारे में जो सवाल उठाया था प्रशांत किशोर ने, उनकी माता नहीं है, मदर इन लॉ हैं, और वो हैं ट्रस्ट में, लेकिन माता तो बीमार है अभी उनकी। आखिरी सवाल हमारा इस पूरे मामले को लेकर है, जनता दल यूनाइटेड अशोक चौधरी का बचाव नहीं कर रही है,
और न ही प्रशांत किशोर के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रही है। जेडीयू ये मांग कर रही है, जो चर्चा हमने पहले भी की, कि जेडीयू ये मांग कर रही है कि भाई आप सामने आकर अपनी सफाई दीजिए। पार्टी में जो गुटबाजी, ग्रुपबाजी की जो चर्चा होती है, क्या इसको इससे जोड़कर देखा जा सकता है? और अशोक चौधरी के जो विरोधी हैं, क्या उनको ये बड़ा मुफीद मौका मिला है? देखिए, इसमें कई तरह की बातें आ रही हैं। कौन इस तरह का विवाद पैदा कर रहा है और कैसे ऐसे ऐसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो अशोक चौधरी का जो एक पीए थे पहले, अब उनके विरोधी के पीए हैं। तो अशोक चौधरी की बेटी के नाम पर जो जमीन ट्रांसफर का मामला उठा रहे हैं प्रशांत किशोर, कि देखिए कैसे ये बेनामी संपत्ति खरीदते हैं, पीए के नाम पर खरीदा, फिर बेटी के नाम पर ट्रांसफर कराया। तो पीए था कभी, अब वो है सुदर्शन के साथ, जो एमएलए हैं, ठीक है, जेडीयू के। और अशोक चौधरी से 36 का रिश्ता है उनका, और उनके खिलाफ पार्टी भी है, क्योंकि विश्वास मत के दौरान उन्होंने खेल किया था। उनके खिलाफ जांच भी चल रही है आर्थिक अपराध इकाई विभाग की हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर। तो खेला तो वहाँ पीए ने किया होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से सम्राट चौधरी के खिलाफ जो सबूत दे रहे हैं प्रशांत किशोर, उसमें कहा जा रहा है कि उनके भाई का ही हाथ है। प्रशांत किशोर के भाई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उसी सीट से जहाँ से सम्राट चौधरी लड़ना चाहते हैं। तो भाई ही भाई के खिलाफ सबूत दे रहा है प्रशांत किशोर को, और यहाँ पीए ने दे दिया प्रशांत किशोर को। अपनों ने खेल कर दिया। तो अपनों ने ही खेल किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अब जांच कहाँ तक जाएगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तो मिल ही चुके हैं अशोक चौधरी, अपने पक्ष तो रख ही दिया होगा। और जेडीयू के बात कर रहे हैं कि कह रही है कि सफाई दीजिए, तो ये तो प्रवक्ता जेडीयू के हैं, प्रधान प्रवक्ता नीरज कुमार ने ट्वीट किया है ना कि भाई जेडीयू पार्टी सफाई नहीं देगी, मंत्री खुद सफाई देंगे। तो ये तो हमेशा होता आया है, जिस पर आरोप लगेगा उसी को सफाई देनी होगी। पार्टी को क्या पता है कि आप चौधरी सामने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।